हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे स्टडी पॉइंट 01 चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हम लोग विटामिन टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो विटामिन्स का हमने एक वीडियो पहले पढ़ लिया है, उसमें विटामिन ए के बारे में बताए हैं। तो आज हमारी विटामिनों की क्लास 2 है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि विटामिन के बारे में, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए, हमारी सेकंड क्लास है। तो कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था विटामिन ए के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। ये जो जितने भी पढ़ रहे हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन है। अभी हम वसा में घुलनशील विटामिन पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ लिया, विटामिन ए होता क्या है, कहाँ से प्राप्त हो, ये सब पूरी जानकारी हमने पहले वीडियो में मिली है। पहले वीडियो में मिलेगी, आपको जाके पहला वीडियो देखो, उसके बाद दूसरे वीडियो में। तो चलिए अब हम देखते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी हमको प्राप्त कहाँ से होता है। तो विटामिन डी का जो स्रोत है वो सूर्य, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि विटामिन डी का जो स्रोत है वो कहाँ से, सूर्य है। तो सूर्य के प्रकाश से हमारे लिए विटामिन डी प्राप्त होता है। कहाँ से होता है, तो हम लोग स्रोत के बारे में अगर लें तो ये स्रोत कहाँ से है, तो हमें ये सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है, सूर्य के प्रकाश से। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से हमारे लिए विटामिन डी प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं कि विटामिन डी क्या होता है। तो विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमको इम्पोर्टेंट मान के चलना है, क्योंकि ये कभी ना कभी यहाँ से पूछ लेता है। ये हमारा इम्पोर्टेंट है कि ये क्या करता है। तो ये शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है। नीचे देखते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत और स्वस्थ रहती हैं। इसके अलावा ये विटामिन डी इम्यूनो सिस्टम को भी मजबूत रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको करना है कि विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या डी वसा में घुलनशील विटामिन है, तो आपको बताना है कि बिल्कुल डी हमारा एक जो विटामिन है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। वैसे तो 4 वसा में घुलनशील विटामिन है, लेकिन डी जो है वो भी वसा में घुलनशील विटामिन, जैसे ए, डी, ई और के। ये कैसा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो विटामिन डी की जो खोज की है, तो खोज किसने की है, तो विटामिन डी की खोज डेविस और मैकलम, 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विटामिन डी की खोज की है। डेविस और मैकलम 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विटामिन डी की खोज की है। उसके बाद इसका रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो रासायनिक नाम है ये पूछ लेता है कि इसका रासायनिक नाम, वैसे इसका पूरा रासायनिक नाम कोले कैल्सीफेरोल है। आप इसको कोले हटा कैल्सीफेरोल भी याद रखोगे तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका सही माना जाएगा। उसके बाद कमी से होने वाले रोग, तो इसकी कमी से रिकेट्स, यह एक बीमारी बच्चों में होती है। रिकेट्स एक बीमारी है जो बच्चों में हो जाती है। इसके बाद इसके वयस्कों में भी एक बीमारी हो जाती है, जिसको आपको बता दूं, अगर आप कभी आपसे पूछ लिया जाए तो वयस्कों में, वयस्क जो होते हैं वयस्कों में उसके कौन सी बीमारी होती है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्टोमेलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, तो ऑस्टोमेलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। मेलेसिया, ऑस्टोमेलेसिया, ऑस्टोमेलेसिया नामक बीमारी किस में हो जाती है, तो ये बच्चों में ऑस्टोमेलेसिया नामक बीमारी हो जाती है। तो अगला विटामिन हम लोग ई पढ़ेंगे, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। थैंक यू।